हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आज मैं आपको कूड़े के ढेर की कहानी सुनाऊंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कूड़े के ढेर की कैसी कहानी हो सकती है, तो चलिए शुरू करते हैं। शर्मा जी जो है अपने बेटे के साथ अस्पताल आ रहे थे। ट्रक ने बहुत तेज़ी से शर्मा जी की साइकिल को ठोकर मार दी। शर्मा जी पूरी तरह घायल हो चुके थे। उनकी आंखों पर चोट, सिर पर चोट, हाथ पैर में चोट, टांगों में चोट, बुरी तरह जख्मी हो चुके थे शर्मा जी। और उनका लड़का धीमे धीमे उनको ला रहा था। शर्मा जी बहुत ही सामान्य आदमी थे। उनका जीवन भी बहुत सामान्य तरीके से ही बीत रहा था। शुरू से ही उन पर एक आर्थिक दबाव था, परिवार की जिम्मेदारी थी, और उनका लड़का बड़ा हुआ तो ज़्यादा वो कुछ नहीं कर रहा। इस सब के बीच जब ट्रक ने ठोकर मारी तो शर्मा जी के बस मन में यही उठ रहा था कि मैं कैसे बचूंगा। अब मैं बचूंगा नहीं तो घर कौन चलाएगा, क्योंकि लड़का तो कमाता नहीं, और बचने के लिए मुझे अस्पताल का किराया देना पड़ेगा, और अस्पताल का किराया और दवाई का फीस भरने में ही मेरा जीवन बीत जाएगा, क्योंकि मेरे पास पैसा भी नहीं। या तो फिर मैं मर ही जाऊंगा, या बच जाऊंगा तो कर्ज में इतना लग जाऊंगा कि फिर इससे कभी उबर नहीं पाऊंगा। ये सब सोचते सोचते अपने घाव को, अपने दर्द को भूल रहे थे, मगर फिर भी दर्द बहुत तेज हो रहा था। लड़का बीच रास्ते में पूछता है, पिताजी आपको बड़े अस्पताल ले चलते हैं, सरकारी में तो बेड भी नहीं होता, वहाँ साफ़ सफाई भी नहीं होती, बड़ी दिक्कत होगी आपको, चलिए हम आपको करते हैं। शर्मा जी कहें, पैसा नहीं है मेरे पास, कैसे ले जाओगे मुझे वहाँ पर, बताओ। अस्पताल ले चलो, सरकारी अस्पताल ले चलो जल्दी से। मैं मर गया तो घर में कमाने वाला भी कोई नहीं रह जाएगा, भूखे मर जाओगे तुम लोग। यही सब बातें चल रही थी कि शर्मा जी को उनका लड़का लेके आया। शर्मा जी कराह रहे थे, छटपटा रहे थे। बस जब अस्पताल पहुंचा तो शर्मा जी को बहुत तेज़ दुर्गंध आई। तो क्योंकि वो इतने दर्द में थे, उनकी इतनी चोट लगी थी, उनकी आंखें सही से खुल नहीं रही थी, बेहोशी सी थी। तो शर्मा जी ने पूछा अपने लड़के से कि कैसी बदबू आ रही। तो लड़के ने उनको बताया कि ये अस्पताल के सामने बहुत बड़ा कूड़े का ढेर लगा हुआ है, उसी की दुर्गंध है जो आ रही है। आपसे कह रहा था मैं कि चलो निजी अस्पताल चलो, सरकारी अस्पताल के चक्कर में जो है ना, आपने सब बर्बाद कर दिया। तो अंदर देखिए कितना गंदा होता है। शर्मा जी बोले अपने लड़के से, ये समय है तुम्हारी ये सब बातें करने का, ले चलो मुझे अंदर। शर्मा जी का लड़का छोटा था, जैसा पिताजी कह रहे थे वैसा वो बेचारा कर रहा था। उनको अंदर ले गए, पता चला कि एक ही बेड खाली है। शर्मा जी ने कहा, मैं खुले में रहने का आदमी हूँ, थोड़ा सा ऐसा बेड दीजिएगा जिसमें कि खिड़की के पास हो और हवा लगातार आती रहे, क्योंकि मेरा बंद कमरे में दम घुटता है। बंद जगह में मेरा दम घुटता है। अस्पताल का जो चपरासी था और वार्ड बॉय था, उसने कहा, देखिए एक ही कमरा खाली है, बताइए आपको भर्ती करना है कि नहीं करना है, और डॉक्टर थोड़ी देर में आते होंगे। यदि आप भर्ती हो जाएंगे तो डॉक्टर आपको देख लेंगे, और नहीं तो फिर डॉक्टर निकल जाएंगे तो फिर मिलेंगे भी नहीं आपको। क्या करते हैं, पैसा था नहीं इलाज के लिए, तो सरकारी अस्पताल ही एक चारा था। शर्मा जी ने कहा, ठीक है ले चलो। शर्मा जी गए, उनका इलाज हुआ, डॉक्टर आए, देखे, उनका पट्टी अट्टी करे, उनकी आंखों में भी पट्टी बांधे, क्योंकि इसमें भी बहुत जोर आया था, आंखों में भी लगा था, पता नहीं कैसे गिरे थे। हाथ पैर भी, एक पैर पूरा वो करा गया था, बांधा गया था, प्लास्टर करा गया था, हाथ में प्लास्टर करा गया था, इसी तरह था, और उनको करा गया था। उनका लड़का आए दिन उनके पास आता था, बैठा रहता था। शर्मा जी की जो मिसेस थी वो बहुत ही बूढ़ी थी, तो वो ज़्यादा अस्पताल आ जा नहीं सकती थी। वो घर की देखभाल करती थी, घर में रहती थी, और यहीं से ही लड़के को भेजती थी। यही 3 लोग थे, शर्मा जी थे, शर्माइन थी, और उनका लड़का था। धीमे धीमे शर्मा जी की दोस्ती जब थोड़े थोड़े अंदर से
ठीक होने लगे। वैसे तो प्लास्टर खुलने में बहुत समय लगता है, मगर हल्का महसूस करने लगे तो थोड़ा आसपास का पता करें तो पता चला कि एक हैं, बगल में एक लड़का है, बगल में 20-25 साल का, वो है उनके बेड के बगल में, और उसके बगल में वो खिड़की है। तो शर्मा जी ने ऐसे ही बोला, बेटा मैं इतना बंद में रहने का आदत नहीं हूँ, मेरा बेड पता नहीं कहाँ कोने में डाले हैं, क्या तुम मुझे अपना बेड दे दोगे? वो लड़का बोलने में बहुत चतुर था। उसने बोला, नहीं शर्मा जी, मैं आपको देख रहा हूँ लगातार, आप मेरी खिड़की की ही ओर देख रहे हैं, मैं आपको ये खिड़की नहीं दूंगा। मैं सुन रहा था आपके और आपके बेटे का संवाद कि आपको खिड़की वाला बेड चाहिए था जब से आप आए थे, मगर आपको खिड़की का बेड नहीं मिला। मैं कोई बात नहीं शर्मा जी, मैं आपको हर रोज़ खिड़की में के बाहर क्या हो रहा है बताता रहूँगा। अब आपकी हमारी दोस्ती हो गई तो चिंता ना करें, हर दिन जब तक आप सही नहीं हो जाते, आपकी आंखों की पट्टी नहीं खुलती, मैं आपको बाहर के बारे में बताता रहूँगा। तो शर्मा जी का लड़का जो है खाना लेके उनके लिए करीब 10 बजे के तक आता था। तब तक में इन दोनों की नींद जो है वो करीब 5 बजे ही खुल जाती थी, और छोटी छोटी बातें शुरू होती थी और फिर एक लंबी बातों में हो जाता था। उसी तरह लड़का उनको बाहर बताता था, जैसा कि उसने वादा करा था, कि खिड़की के बाहर कैसे हरियाली है और सूर्योदय हो रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, और बच्चे जो हैं खेल रहे हैं, कुछ लोग अपने कुत्तों को भी लेके आ रहे हैं, कुछ लोग जॉगिंग कर रहे हैं, कुछ लोग ठहाके लगा रहे हैं, बहुत अच्छा माहौल है। इस तरह धीमे धीमे वो हर दिन कुछ ना कुछ बताता था, खिड़की के बाहर क्या हो रहा है इसके बारे में सब बताया करता था। इसी से धीमे धीमे शर्मा जी को एक दिन लगने लगा कि ये मुझे इतना क्यों बता रहा है, ये क्या दिखाना चाहता है मुझे कि इसके पास खिड़की हो, मेरे पास खिड़की नहीं। भगवान ने मुझे कभी कुछ नहीं दिया, हमेशा मुझे हर चीज़ के लिए प्रयास ही करना पड़ा है और घिसते रहना पड़ा है, मगर इस 20-25 साल के लड़के को देखो कि मुझे खिड़की के बारे में ही बता रहा है? भगवान ने कभी उसको भाग्य से इसका बेड जो है खिड़की पास लगा दिया और मुझे ही बता रहा है। वहीं से शर्मा जी की जो भावना थी वो थोड़ी सी कड़वी होती चली गई। उनको ऐसा लगने लगा कि जो रोज़ रोज़ बताता है कि हाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चे बुक पढ़ रहे हैं, देखो आपस में लड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कुत्तों को भी लाए हैं, कुत्ते भी आपस में दौड़ रहे हैं बच्चों के साथ, अच्छे अच्छे फूल खिले हैं, बहुत अच्छा वातावरण है, जो सब बताते थे। धीमे धीमे वो सारी चीज़ें उनको कड़वी लगने लगी। उनको ये लगने लगा कि मुझे सिर्फ जता रहा है कि देखो ये देख पा रहा है और मैं नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास खिड़की नहीं। शर्मा जी उसकी हाँ में हाथ मिला रहे थे लगातार, मगर अंदर ही अंदर वो अंदर उस लड़के से चिढ़ने लगे धीमे धीमे, और इतना चिढ़ने लगे कि जब भी वो ये सब बात स्टार्ट करता सुबह तो उनका मन एकदम क्रोध से भर जाता, और उनको ऐसा लगा कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं करा अपने जीवन में, मगर यदि मेरी आंखें खुली तो सबसे पहले मैं डॉक्टर से बात करके ऊपर नीचे करके ये खिड़की का बगल वाला बेड जरूर लूँगा। एक दिन इसी तरह बात हो रही थी, शर्मा जी ने पूछा उस लड़के से, तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम तो 20-25 साल के हो, क्या दिक्कत है तुम्हें? तो उसने बताया, मुझे अस्थमा का अटैक है, 2-4 बीमारियां और हैं जो कि जेनेटिक हैं, इस वजह से मैं भर्ती हूँ। पिछली बार बहुत ही सीवियर अटैक आया था और कभी कभार लगता है कि दम घुट जाएगा, मैं मर जाऊंगा। शर्मा जी क्या बात करते हो, तुम अभी 20-25 साल के लड़के हो कि तुम ऐसी बातें सोचते हो? मुझे देखो, मैं तो देखो ट्रक ने मुझे ठोकर मार दी, अभी भी मैं सोच रहा हूँ कि हाँ मैं उठ के खड़ा हूँ तो मैं कमाई करूँ अपने घर के लिए, और तुम ऐसी बात सोच रहे हो। मगर ये सारी बातें सब अलग थी, सब एक जगह थी, और शर्मा जी का जो उसके प्रति जलन थी, खिड़की के प्रति जो वो बात करता था, वो चीज़ से इतनी जलन थी कि वो कुछ भी कर सकते थे उसके लिए, क्योंकि वो लड़का था
अच्छी बातें करता था, सब करता था, इसलिए शर्मा जी मुंह पर कुछ नहीं कहते थे, मगर अंदर ही अंदर वो जल रहे थे। धीमे धीमे शर्मा जी का पैर सही हुआ और शर्मा जी, डॉक्टर ने बोला कि शर्मा जी को थोड़ा सा उठा करो। उनके लड़के को बताया कि हाँ भाई, इनको पकड़ा के उठाया करो, अभी आँख खुलने में भी एक दो हफ्ता और है, और इनका जो है थोड़ा बहुत मूवमेंट ज़रूर कराओ। इसी तरह शर्मा जी की पहली जो वो थी कि खिड़की के पास उनको ले जाओ। शर्मा जी खिड़की के पास गए, थोड़ी देर खड़े रहे, फिर कहे नहीं मुझे बैठा दो जाके। वो बैठ गए जाके। इसी तरह 2-3 दिन चलता रहा। एक दिन शर्मा जी के लड़के को लेट हो रहा था, तो वो उसी बगल वाले लड़के से कहते हैं कि भैया हमको लगता है कि जो है आ नहीं रहे हैं, देर हो रही उनको, हमको हमारा टहलने का समय हो गया, हमको थोड़ा टहला दो। ये सुनकर लड़का तैयार हो गया, उसने कहा ठीक है, आप जो है चलिए टहला देते हैं, मगर ये जो है बाहर ठंडी बहुत पड़ रही है, इस समय कोहरा पड़ रहा है, और बड़ा सुंदर सा कोहरा जो है, जो घास की पत्ती पर टिप 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 करके है, बड़ा सुंदर लग रहा है, मगर मुझे ये डर लग रहा है कि मैं खोलूँगा तो मेरी तबीयत ना ख़राब जाए। अब 4 दिन से 5 दिन से मुझे मेरी तबीयत बहुत ख़राब लग रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब की बार खिड़की ना खोलूँ। इतना कहना नहीं कि शर्मा जी का दिल जो है वो जल के राख हो गया कि देखो सरकारी खिड़की है, मगर ये इसने अपनी खिड़की मान के बैठ गया है, और हर दिन मुझे सुनाता है इस खिड़की के लिए, इसका तो मैं खून कर दूँ। उनके मन में ऐसे ही विचार उसके लिए आने लगे, बहुत ही ज़्यादा अंदर से कड़वे हो गए थे वो। ये सोचते सोचते कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं भैया, हम ये थोड़ा ना कह रहे हैं कि तुम हमको वहीं खड़ा रखो, थोड़ी देर थोड़ा हवा ले लेने दो, फिर उसके बाद बंद कर देना। लड़के की सही में तबीयत 3-4 दिन से ख़राब चल रही थी, उसको एक्जिमा का अटैक पड़ रहा था, अस्थमा का अटैक पड़ रहा था लगातार, मगर फिर उसने थोड़ी देर खिड़की खोल के शर्मा जी को खिड़की के सामने खड़ा करा, और थोड़ी देर उसने भी हवा ली और इन्होंने भी लिया। शाम को जो है, क्योंकि इन दोनों ने हवा खाई थी ठंडी, तो जो लड़का था उसकी अटैक तेज हो गया, और रात का समय था। सरकारी अस्पताल का तो हाल जानते ही हैं, कोई इधर सो रहा, कोई इधर सो रहा, वार्ड बॉय कहीं और है। आ गए तो आ गए, नहीं आ गए तो किस्मत, आ गए तो किस्मत, नहीं आ गए तो कोई बात नहीं, राम भरोसे। लड़के को अटैक पड़ा, और लड़का खूब अस्थमा की बोतल लेके, अस्थमा की जो मशीन होती उसको लेके मुंह में कर रहा था, सांस लेने की कोशिश कर रहा था, और उसको बड़ी दिक्कत हो रही थी, घुटन सी हो रही थी कि दम टूट जाएगा जैसे लग रहा था। और क्योंकि उसमें जो उसका इन्हेलर था उसका वो ख़त्म हो रखा था, तो तेज़ी उसको प्रेस कर रहा था, मगर वो इधर दम भी टूट रहा था, उसे खींच भी हो रही थी कि उससे जो इन्हेलर था वो बराबर पर नहीं था। उसने उठा के दे मारा इन्हेलर को, पता नहीं मेरी किस्मत कैसी, मैंने कुछ करा भी नहीं, फिर भी मुझे भगवान ने इतना कष्ट दिया है, मुझे अभी और जीना है, मुझे और जीने दो। भगवान से हाथ जोड़ने लगा, मगर उसका दम टूट रहा था, वो तड़प रहा था कस के अंदर से। और अब गुस्से में फेंक तो दिया इन्हेलर, मगर फिर इन्हेलर से ही जो भी था वो सोच रहा था थोड़ी देर और इन्हेलर ले लेता, और वो बैठ के इधर उधर वो करने लगा, और उसकी सांसें और लंबी चलने लगी, और उसको सांस लेने में और दिक्कत होने लगी। शर्मा जी को भी आवाज़ सुनाई दी, शर्मा जी भी उठ के इधर उधर हुए, और शर्मा जी को लगा कि उनके पैर के पास कुछ पड़ा है। लड़का कहता है शर्मा जी देखो, मैंने गुस्से में अपना इन्हेलर फेंक दिया, अब मैं वहाँ मुझे मिल भी नहीं रहा, मुझे दिख भी नहीं रहा, मुझे पता नहीं कहाँ है, वो बस बिस्तर पर लेट के वो तड़प रहा था। देखो कहीं किसी को बुलाओ शर्मा जी किसी को बुलाओ, वार्ड बॉय को बुलाओ। शर्मा जी के पास वो सामान पड़ा हुआ था। शर्मा जी चुप थे, शर्मा जी कुछ बोल नहीं रहे थे। देखते देखते वो इधर देख रहा उधर देख रहा, मगर उसको दिख नहीं रहा सही से कि बेड के नीचे जो है उनके लात के पास जो है
जो टांग के पास जो है वो इनहेलर पीछे पड़ा हुआ है, जो शर्मा जी महसूस कर रहे थे मगर वो नहीं देख पा रहा था। शर्मा जी वो कराह जो थी, जो दम तोड़ने का था, वो सब सुन रहे थे वहीं बैठे 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 बैठे। वह शर्मा जी ने इनहेलर उसको नहीं दिया। शायद ही 20 मिनट 25 मिनट बीते हों कि उस लड़के ने दम तोड़ दिया। जब उसके 20-25 मिनट दम तोड़ने के बाद शर्मा जी ने उसको एक आवाज़ देके बुलाने की कोशिश करी, मगर कोई आवाज़ नहीं है। शर्मा जी समझ चुके थे। शर्मा जी अपने बिस्तर पर लेटे, चादर तान लिया और करवट उधर कर ली, जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं, उनको कुछ पता ही नहीं, वो सो रहे थे। 1-1.5 घंटे बाद वहीं वार्ड बॉय कहीं आता है, उसका बिस्तर छितर बितर देख के वो एकदम से परेशान हो जाता है। डॉक्टर को कॉल करता है, नर्स को कॉल करता है, पता चलता है कि वो नहीं रहा। दूसरी सुबह उसका कोई होता भी नहीं है, सब लोग आते हैं, आपस में बात होती है कि इसके घर में किसी को बताओ, और पता चलता है कि कोई जानकार नहीं है इसके घर का, कोई सगा संबंधी नहीं है, ये खुद ही आया था भर्ती होने, और कोई भी इसका परिवार और घर परिवार वाला कभी भी मिलने नहीं। ये सब हो गया और धीमे धीमे उसको उसी दिन जो है उसकी बॉडी को लेते गए, हटा दिया। अभी एक दिन बीते थे कि शर्मा जी ने अपने लड़के से बोला कि जाओ डॉक्टर से कहो कि वो खिड़की वाला जो है बेड जो है वो हमको अब दे दें, क्योंकि वो खाली हो गया। बेड खाली था, डॉक्टर ने लिख दिया कि हाँ आप उस बेड पर चले जाइए। वो उधर खिड़की वाले बेड के पास चले गए। रोज़ सुबह 5 बजे उठते और वो सारी बातें याद करते जो लड़का उनसे कहता था, और एक बार खिड़की की ओर निहारते। अब मात्र 2-3 दिन बचा था उनकी आंखें खुलने में। डॉक्टर आए, उन्होंने बताया कि अब 2-3 दिन और रह गया, उसके बाद आप देख सकते हैं, आपकी पट्टी उतार दी जाएगी, आप आराम से देख सकते हैं। अब तो चलने भी लगे हैं आप, मूवमेंट भी होने लगा आपका, तो आप, हमको लगता है 15 दिन में आपको हम लोग यहाँ से डिस्चार्ज कर देंगे, आपकी विदाई हो जाएगी। 2-3 बीत गए। डॉक्टर शाम को आए, रात में आए, उनकी पट्टी खोली, सब करे। खिड़की बंद थी क्योंकि रात का समय था, जाड़ा था, बाहर बहुत कोहरा पड़ रहा था। शर्मा जी की आंखें दिखी तो शीशे की खिड़की थी उधर। शर्मा जी ने मन बना लिया था, उठते उठते सबसे पहला मैं काम करूंगा, खिड़की खोल के देखूंगा। और जैसा उसने कहा था, पेड़ों की पत्तियों पर छोटी छोटी ओस की बूंद, हल्का हल्का कोहरा, लोग जॉगिंग के लिए जा रहे हैं, लोग दौड़ रहे हैं, बच्चे दौड़ रहे हैं, लोग अपने कुत्तों को टहलाने आ रहे हैं, फूल खिले हुए हैं, बढ़िया सा मौसम, धीमे धीमे सूरज उग रहा है। वो सब अनुभव करेंगे कल। सुबह 5 बजे हुई, 5:30 बजे सूर्योदय होता है। शर्मा जी मंजन अंजन करके आए और खिड़की खोली। सूर्योदय हो चुका था, लालमा थी, बाहर सबको साफ साफ दिख रहा था, हल्का हल्का कोहरा था, जो आसपास के पेड़ थे उनमें कोहरे की बूंदें थी, मगर वो वहाँ पर खुला मैदान नहीं था।
वहाँ पर सिर्फ था सामने कूड़े का ढेर। इतना बड़ा कूड़े का ढेर देख के शर्मा जी कि जैसे काटो तो खून नहीं, उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। उन्होंने जाने अनजाने में वो गलती कर दी थी जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उस दिन जब वो लड़का मर रहा था, उस समय का राह जो थी उस लड़के की थी। और आज जब शर्मा जी को वो कूड़े का ढेर दिखा और शर्मा जी उल्टे पांव आके अपने बिस्तर पर बैठ गए, तब भी करा उस लड़के की ही थी। धन्यवाद।